ये तरीका बिल्कुल ही शरअन गलत है कि लोग सिर्फ मुहर्रमुल हराम की यकम को या 2 को, 3 को या 10 को ही मुख्तस करके जाते हैं। जी नाज़रीन, 10 मुहर्रम का आज दिन, जिस तरह के आपको पता है कि बहुत ही अफसोसनाक दिन है और हमें इस दिन के हवाले से जो सब्र करने का सबक दिया गया और लोग इससे बहुत कुछ सीखते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ कब्रिस्तान में। हमें ये समझ नहीं आती कि कब्रिस्तान में हम सिर्फ़ और सिर्फ यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक ही क्यों आते हैं। ये सारी तफसील आपको बताने के लिए इस कब्रिस्तान में मौजूद है कि ऐसी कब्रें जिनमें हमारे वालिदैन, हमारे बुज़ुर्ग हज़रात मदफून हैं, जो रातों को हमारे लिए जागते थे, हमें हमारा इंतज़ार करते थे कि कब हमारा बेटा आएगा, हमारी नज़रें उनको देखेंगी और वो इतने परेशानी की हालत में परेशान होकर हमारा इंतज़ार करते थे। क्या आज इन कब्रों में पड़े हुए हमारे वालिदैन, हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हमारा भी इंतज़ार करते हैं? क्या इंतज़ार करते हैं? कभी हम यहाँ आए हैं इनके लिए, कभी दुआ की हो? मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिर्फ़ हम आते हैं जब हमें मैं तो ये कहूँगा कि शिया हज़रात जब हमें याद दिलाते हैं कि मुहर्रम शुरू हो चुका है और उनकी जो रसूमात होती हैं वो जब अदा करते हैं तो हमें भी ख्याल आता है कि हम भी अपने प्यारों को जाके याद करें, कब्रिस्तान का रुख करें। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ मुहर्रम और हराम में सिर्फ कब्रों में आते हैं। हालाँकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप हर जुमे वाले दिन अपने वालिदैन की, बुज़ुर्गों की, अज़ीज़ व अक़ारब की कब्रों पे जाएँ, फ़ातिहा ख़वानी करें, जिससे आपको बहुत अजर मिलेगा और कब्रों में मदफून आपके जो लोग हैं वो उस दुआओं के सदक़े से बख्शे जाएंगे। तो आइए चलते हैं, अगले मनाज़र आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, मैं आपको दिखाता चलूँ, इस जगह पे भी एक कब्र थी। ये देख सकते हैं बैठ चुकी है, बारिशों की वजह से यहाँ पे पानी जमा हुआ और जिनका यहाँ पे प्यारा दफन होगा उसको ख़्याल नहीं आया कि इस कब्र को मैं अच्छी तरह बनाऊँ और इसका जो है डिज़ाइन वगैरह कब्र का होता है वो बनाया जाए और दूर से बंदे को नज़र आए कि यहाँ पे कब्र है। और इस साइड पे आप देख सकते हैं ये भी कब्रें बैठ चुकी हैं और पक्की कब्रें हैं, लेकिन इनके चाहने वाले भी मुझे नहीं लगता कि कहीं नज़र आ रहे हैं। हमें इन कब्रों से सबक सीखना चाहिए कि हमारी आखिरी आरामगाह यही कब्रें हैं। हम जितना मर्ज़ी कमा लें, जितना कुछ कर लें, ज़मीन से लेकर आसमान तक दौलत इकट्ठी कर लें, दोस्तों को लूट लें, अवाम को लूट लें, लेकिन आखिर हमने आना इसी जगह पे है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं पहुंचा हुआ, आप देख सकते हैं मेरी बाइक साइड पे इस वक्त ये जो चादरें कब्रों पे चढ़ाई जाती हैं वो यहाँ पे तकरीबन दर्जन के हिसाब से पड़ी हैं। ये चादरें अब मिट्टी में रुल रही हैं। अगर यही चादरें किसी गरीब के काम आती, कब्र पे चढ़ाने की बजाय जो गरीब लोग भूख से मर रहे हैं उनके काम आती, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर था। तो आइए चलते हैं, इधर आपको बाकी जो कब्रें हैं वो भी दिखाते हैं, जिनको आप देख सकते हैं कलर किया गया है सफ़ेद रंग का और मुख्तलिफ रंग जो हैं वो दिए गए हैं। क्या इनके जो चाहने वाले हैं या इन कब्रों के जो मालिक हैं वो इन कब्रों पे तो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। ये कब्र को, जैसा कि कहा जाता है, सुना यह गया कि कब्रों को पक्का बनाना जो है वो सुन्नत नहीं है, जायज़ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पक्की कब्रें बनाई गई हैं। हालांकि मिट्टी में जाना है तो मिट्टी की कब्र जो है वो ही मुनासिब है। जी, इस वक्त मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि मुहर्रम हराम के हवाले से कि क्योंकि यकम को और 10 तक लोगों का तांता कब्रिस्तान में क्यों बांधा रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा भैया, ये बताइएगा कि अक्सर हमने देखा है कि मुहर्रम हराम की जब यकम होती है तो 10 तारीख तक ही लोग जो है मुहर्रम हराम में कब्रिस्तान का रुख करते हैं, इसकी क्या वजह है? बस जी, ये वैसे रिवाज बन गया, लेकिन ये इबरत का मकाम है, यहाँ तो रोज़ाना आना चाहिए। बस इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। नहीं, मुहर्रम के हवाले से कहें ना, मुहर्रम के हवाले से क्या है, ये तो एक बन गया रिवाज, रस्म बन गई है। जी तो नाजरीन, मेरी इस वीडियो से आपको बताना ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मुहर्रम हराम के हवाले से सिर्फ ना कब्रिस्तान में आएँ, बल्कि हर जुमे को आएँ और आके अपनी कब्रों पे, आपके वालिदैन फ़ौत हुए हैं या बुज़ुर्ग या कोई रिश्तेदार से कोई बंदा फ़ौत हुआ है तो आप आके फ़ातिहा ख़वानी करें, उसको भी अजर मिलेगा और आपको भी अजर मिलेगा। हो सकता है आपकी इस दुआ के हवाले से, इस दुआ के मांगने से अल्लाह ताला उस कब्र पे रहमतें नाज़िल करते हुए उस बंदे को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो इसी के साथ अपने होस्ट ग़ुलाम असवद सिंध को दीजिए इजाज़त। मिलते नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।